फिर मार्केटिंग तो बहुत ज़रूरी है, ये सबको समझ में आता है। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी नहीं, सिर्फ वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे ज़्यादा आपके बिजनेस में। जब धंधा आएगा तभी तो ऑपरेशन आप हैंडल करोगे। अगर बिजनेस ही नहीं आ रहा है, कस्टमर ही नहीं आ रहा, तो आप हैंडल क्या करोगे? राइट, ऑपरेशन क्या करोगे, सर्विस क्या दोगे? कस्टमर आएगा तब तो सर्विस दोगे। तो मार्केटिंग इज वन ऑफ द मेजर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस में एक्टिविटी जो होती है वो सेल्स होती है। राइट, कि जब तक धंधा आएगा नहीं भैया तब तक करोगे क्या? कोई भी बिजनेस क्या करेगा? जैसे आज हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन नहीं जाए तो आज बॉडी क्या करेगी? फड़फड़ाएगी। ऐसी एक बिजनेस का ऑक्सीजन होती है सेल्स। अगर सेल्स नहीं आएगी ना तो फड़फड़ाएगा बिजनेस। और सेल्स कैसे आएगी? मार्केटिंग से। बहुत सारे लोग बोलते हैं सेल्स बेचो, किसी को भी बेचो, बट मैं कहता हूँ नहीं, बेचो मत। अगर आपके बिजनेस का सिस्टम अच्छा है ना तो कस्टमर अपने आप चल के आता है। आपको वो कला सीखनी पड़ेगी और वो कला अपने बिजनेस के एम्प्लॉयज़ को सिखानी पड़ेगी। एंड दूसरा, वो सिस्टम अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। वो सिस्टम आ गया तो कस्टमर अपने आप चल के आएगा और सेल्स भी बढ़ेगी एंड बिजनेस आपका ग्रो करेगा, सफोकेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे ना जो मेजर दिक्कत आती है, राइट, मेजर, जैसे मान लो कि मैं जिस इंडस्ट्री से हूँ, मैं जितने भी फिटनेस कोचेज हैं, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, योगा ट्रेनर्स हैं, जुम्बा इंस्ट्रक्टर हैं, जो हेल्थ एंड फिटनेस वाले स्पेस में है, इनको रियलाइज़ नहीं होता। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं वो 20,000, 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए ही कमा रहे हैं एज ए योगा, एज ए फिटनेस ट्रेनर, राइट। मतलब वो अपने आप को ब्रांड कैसे बनाए? फिर क्या करेंगे? मतलब क्या स्टेप्स लेंगे? तो देखो, ब्रांड बनने के लिए ना पहले दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, आपने देखा होगा लोगों के पास ना विजन नहीं होता। लेट सपोज कोई फिटनेस ट्रेनर बना तो ज़रूरी नहीं कि उसका विजन हो कि मेरे को 500 करोड़ की या 100 करोड़ की या 1 करोड़ की कंपनी बनानी है। और विजन ही नहीं है, वो विजन ही नहीं है। हो सकता है उसका पर्पज़ ये हो कि मेरा घर चल सके। दूसरा, उसका हो सकता है उसका पर्पज़ हो कि यार मैं अगर जॉब करूंगी कहीं, या अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब करूंगा या करूंगी तो मुझे लाख रुपए 2 लाख रुपए मिलेंगे। मैं सुबह 9 बजे जाऊंगी, शाम को 6 बजे आना पड़ेगा मुझे। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं फिटनेस ट्रेनर बन जाऊँ एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट मैं जॉब से तो छुटकारा पाऊंगी, घर बैठ के तो काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। राइट। सो बहुत सारे लोगों का ना पहले तो विजन ही नहीं होता। तो ये आपको डिफाइन करना है एज अ बिजनेस ओनर और एज अ ट्रेनर कि आपका विजन क्या है। अगर आप 1 लाख 2 लाख कमाना चाहते हो, बहुत अच्छा। अगर आप बड़ी कंपनी बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए बड़ा विजन रखना पड़ेगा। ठीक है। एंड दूसरा, आपको उस विजन को रखने के लिए आपके पास ताकत एंटरप्रेन्योर वाली होनी चाहिए। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, आई विल टेल यू। बहुत सारे लोग या बहुत सारे ट्रेनर बड़ा नहीं बन पाते, उसके पीछे का एक कारण कि वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, ट्रेनर है। वो ट्रेनर है। उनके अंदर ट्रेनिंग की कला है, उनके अंदर सिखाने की कला है, उनके अंदर अच्छा टीचिंग करने की कला है, बट उनके अंदर बिजनेस की कला नहीं है। क्योंकि ट्रेनर को बड़ा बनने के लिए या बड़ा बनाने के लिए कला चाहिए होती है मार्केटिंग की और एंटरप्रेन्योरशिप की, रिस्क टेक। एंटरप्रेन्योरशिप की कला क्या है? पैसे कब डालने हैं, बिजनेस में कितना पैसा डालना है, रिस्क कितना लेना है। आज लेट सपोज, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, तो BSR सर के साथ में 2019-20 में काम किया करता था, है ना। तो उस दौरान कोविड में जो हमारी लीड कॉस्ट है, आप समझना एंटरप्रेन्योर की कला, आज BSR सर, सभी लोग जितने भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एटलीस्ट लोग हैं सब लोग जानते हैं। तो मैं उनकी एक कला आपको बता रहा हूँ, उनकी एक हैबिट बता रहा हूँ। तो 2019 में 3 रुपए की लीड कॉस्ट हमारी आने लग गई थी। उस समय मैं ऐड चलाया करता था। तो 3 रुपए की जब ऐड आ रही थी, लीड कॉस्ट आ रही थी, तो ऐसा नहीं कि हमारी आ रही थी, सारे इंडस्ट्री में लोगों की आ रही थी, बिकॉज मार्केट ऐसा था। बट उनमें ये समझ आ गई कि दुर्वेश, अगर 3 रुपए की लीड कॉस्ट आ रही है तो क्या करें, मार्केट में ऐड लगा दें और बढ़ा दें। तो मेरे को उस समय, तो मैं तो छोटा ही था, तो मैंने कहा कर सकते हैं सर, लगा देते हैं, थोड़ा बहुत तो लगाते हैं एटलीस्ट। उन्होंने लगाना चालू किया और 1 महीने का, उस कोविड के समय पे हमने 30 से 40 लाख रुपए महीने का खर्च किया उस समय। राइट। सो वो कला कब आई? वो जो माइंडसेट है वो एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट। अगर ट्रेनर वाला माइंडसेट होता तो पता है मना करता। कि नहीं यार, जब घर चल रहा है 5 लाख से तो क्यों लगाना। ऐसा करते हैं दुर्वे 6 लाख लगा देते हैं, 7 लाख लगा लेते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योर बनने वाली कला अगर आपके अंदर है तो ही आप बड़ा बन पाओगे, नहीं तो आप ट्रेनर ही रह जाओगे। और ज़्यादातर लोग जो ट्रेनर बने रहते हैं ना, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप वाली कला ही नहीं होती। राइट। सो अब ऐसा नहीं है कि वो गलत है, नहीं। तो आपको क्या चाहिए फिर? आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके अंदर ये कला हो। आप एक अच्छे टीचर हो, बहुत बढ़िया। आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो अच्छा मार्केटर हो और अच्छा एंटरप्रेन्योर हो, ताकि आपके बिजनेस को वो पार्टनर अप कर पाए और मिल के ग्रो कर पाए। बट एंटरप्रेन्योरशिप की कला ही आपको नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड कर सकती है और बड़ा बिजनेस बना के दे सकती है। अब माइंडसेट अगर नहीं है तो फिर वो, मतलब माइंडसेट ला पाएगा या वो रह ही जाएगा? ला पाएगा, बिल्कुल ला पाएगा। देखो, उसके लिए सबसे बड़ा, आज देखो, एक कोई भी आम आदमी, देखो आप उसकी थॉट प्रोसेस बनती कैसे है। आज अगर मैं अपने 5 सर्कल में लोगों के साथ हूँ, है ना, तो मेरी थॉट प्रोसेस वैसी बनेगी जैसे मैं संगति में हूँ।
है ना। तो जो अगर आपको अगर बड़ा बनना है तो पहली चीज़ तो आपको अपनी संगति चेंज करनी पड़ेगी, राइट। अगर आपने संगति बड़े लोगों की देख ली या बड़े लोगों की बना ली कि यार आज मैं जहाँ पर हूँ मुझे 1 करोड़ कमाना है या मेरे को 2 करोड़ कमाना है, तो आपकी क्या वो सर्कल है। जब वो सर्कल वैसा होगा ना तो आप मानो, जैसे आज एक होता है ना बादाम, आज बादाम को आप पानी में डाल दो तो बादाम क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसी ह्यूमन बॉडी है, आप जैसे सर्कल में रहते हो ना ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है एनवायरनमेंट से। तो जब वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तो अपने आप आपका माइंडसेट जो है बड़ा सोचने लग जाएगा कि यार ये लोग 1 करोड़ की बातें कर रहे हैं और मैं कहाँ 1 लाख की बात कर रहा हूँ। तो आपका माइंड अब धीरे धीरे चेंज होगा। मैं कहता हूँ नहीं 1 करोड़ के बारे में सोचोगे बट 10 लाख के बारे में तो सोचोगे, 20 लाख के बारे में तो सोचोगे, 30 लाख के बारे में तो सोचोगे। धीरे धीरे आपकी थॉट प्रोसेस बढ़ेगी, राइट। वो बढ़ेगी कैसे, जब आप ऐसा सर्कल चुनोगे। अगर आप छोटे सर्कल में ही रहोगे तो वो नहीं बढ़ेगी, फिर आपके सपने भी खत्म हो जाएंगे, इवन आप और नीचे चले जाते रहोगे। रीजन बिकॉज अगर कोई बंदा ग्रो नहीं करता है ना तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरी लाइफ चल तो रही है नॉर्मल, बट नहीं, वो नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्टेगनेंसी कुछ होता ही नहीं है। स्टेगनेंसी हमेशा नीचे ही, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। सो इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, चाहे तो आप ग्रो कर रहे हो चाहे आप नीचे जा रहे हो, आप बीच में नहीं हो। बीच में नहीं हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम स्टेबल हैं यार, अच्छा चल तो रहा, नहीं, आप ग्रो अगर नहीं कर रहे तो आप पीछे जा रहे हो। किसी भी दिन कोई भी कॉम्पिटिटर आएगा आपको उड़ा के ले जाएगा। तो